ना बच्चे, लास्ट क्लास में आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो पढ़ा था मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन को लेकर। मैंने आपको कहा था 3 चीज़ें होती हैं, मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। प्रोफेशन वाली बात आप लोगों ने पढ़ ली थी। आज हम आपके साथ टॉपिक डिस्कस करेंगे, सिर्फ एक टॉपिक, वो है मैनेजमेंट एज साइंस। आज ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, आज छोटा सा काम है, सैटरडे है, ज़्यादा हम आपको टास्क ही नहीं दे रहे, ज़्यादा वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बना रहे, छोटी सी वीडियो रहेगी आज ना। मैनेजमेंट एज साइंस होता क्या, कॉन्सेप्ट स्टडी को पहले देखते हैं। मैनेजमेंट एज साइंस मतलब अब ये चैप्टर के बिल्कुल आप एंड पॉइंट पे ही पहुंच चुके हो, मतलब हार्डली एक क्लास और लगनी है और हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नाउ पॉइंट इज दैट कि मैनेजमेंट एज साइंस होता क्या है। याद है पिछली क्लास में प्रोफेशन के फीचर्स पढ़े थे, फिर हमने मैनेजमेंट को उन फीचर्स के ऊपर सेट करके देखा, जो फीचर्स मैच हो गए तो हमने प्रोफेशन मानना था, अगर फीचर मैच नहीं हुए तो हमने उसे प्रोफेशन नहीं मानना था। ठीक यही सिलसिला आज भी हम करेंगे मैनेजमेंट एज साइंस में, मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब हम साइंस के जो फीचर्स हैं वो उठाएंगे और साइंस के फीचर पढ़ने के बाद मैनेजमेंट को उसके ऊपर रखेंगे। तो पहला फीचर जरा कंपेयर करके देखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ, पहले आप नोट डाउन कीजिएगा आराम से। ये आपके सामने फीचर्स ऑफ साइंस और आपके सामने फीचर ऑफ मैनेजमेंट, पहला फीचर लिखा हुआ, पहले नोट डाउन कीजिएगा। नाउ बच्चे, पहली बात अगर बात करें साइंस की, क्योंकि जब तक साइंस के फीचर्स नहीं पता तब तक मैनेजमेंट को उसके ऊपर नहीं डाल सकते। पहला फीचर साइंस का, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है या साइंस ली है तो क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी? बिल्कुल, बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। जिन लोगों के पास साइंस सब्जेक्ट होता है, साइंस स्ट्रीम होती है, वो पढ़ाई करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रीम बड़ी हैवी है, बड़ी ह्यूज क्वांटिटी में उनका सिलेबस होता है। नाउ पॉइंट इज दैट ये जो साइंस होती है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को सीखने के लिए, उसे अजमाने के लिए आपको हर प्रकार की नॉलेज होनी चाहिए। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियरली पता होने चाहिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, और वो नॉलेज आती है बुक्स और मॉड्यूल से। तो पॉइंट इज दैट जो पहला फीचर है साइंस का वो है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आपको थ्योरेटिकल, हालांकि साइंस के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलती रहती है, एक्सपेरिमेंट चलते हैं, क्या चलते हैं? एक्सपेरिमेंट। लेकिन एक्सपेरिमेंट तभी कर पाओगे ना जब आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होगी। अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, अगर आपको थ्योरी समझ में नहीं आती तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे। तो साइंस कहती है सबसे पहले थ्योरी सीखो। क्या सीखो बच्चे? थ्योरी। आपको एक्सपेरिमेंट करने से पहले उसकी थ्योरी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है थ्योरेटिकल नॉलेज। साइंस के अंदर आपको भरपूर नॉलेज चाहिए, इसे कहते हैं सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी कि साइंस सीखने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए प्रॉपर नॉलेज। क्या चाहिए बच्चे? प्रॉपर नॉलेज। आपको हर प्रकार की, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ऑल, इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए ना। पॉइंट इज दैट साइंस के अंदर हर प्रकार की आपको नॉलेज चाहिए, प्रॉपर नॉलेज चाहिए। इट रिक्वायर नॉलेज अबाउट एवरी कॉन्सेप्ट। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको हर कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए। और ये नॉलेज आपको कहां से मिलती है? अलग अलग बुक्स और अलग अलग मॉड्यूल्स के साथ, अलग अलग बुक्स में से और अलग अलग मॉड्यूल्स में से। पॉइंट इज दैट साइंस जो है उसके लिए आपको सिस्टमेटिक नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए बच्चे? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी कि साइंस में आपको हर प्रकार की, साइंस के एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको पहले थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए। पहले क्या चाहिए बच्चे? थ्योरेटिकल नॉलेज। क्या चाहिए? थ्योरेटिकल नॉलेज। और हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एवरी कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। और ये जो नॉलेज जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये कहां से आती है? बुक्स से और मॉड्यूल से। इसका मतलब एक बात क्लियर है, अगर आप साइंस लेते हो
तो पहले आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, मॉड्यूल्स पढ़ने पड़ेंगे ताकि थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाए। क्या मिल जाए बच्चे? थ्योरेटिकल नॉलेज। तो साइंस में सबसे पहला पॉइंट, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, वो आपको बुक्स और मॉड्यूल से मिलेंगी। कहां से मिलेंगी? बुक्स एंड मॉड्यूल्स। अब इसी फीचर को मैनेजमेंट के ऊपर रख के देखते हैं, यानी कि मैनेजमेंट जो है, अब देखते हैं मैनेजमेंट में ये पॉइंट मैच होता है या नहीं, चेक करते हैं। सर अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हो तो मैनेजमेंट संभालने के लिए भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखो मैनेजमेंट टॉप लेवल भी है, मिडिल लेवल भी है, सुपरवाइजरी लेवल भी है। तो जितने भी लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, सबके अपने अपने रोल्स थे, सबके अपने अपने फंक्शंस थे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब पॉइंट इज दैट जो मैनेजमेंट है वो सारे प्लान बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, इवन डिपार्टमेंट्स में बटे होते हैं। देखो अब आप टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करते हो तो सीईओ, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर आप मिडिल लेवल की बात करते हो तो डिपार्टमेंटल मैनेजर है। अब आप देखो एक प्रोडक्शन मैनेजर, उसे प्रोडक्शन की नॉलेज है, सेल्स वाले को सेल्स की, फाइनेंस वाले को फाइनेंस की, एचआर वाले को एचआर, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि लेबर की। नाउ पॉइंट इज दैट अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहते हो तो भी आपको वेरियस फील्ड में नॉलेज होनी चाहिए। मतलब आपको फाइनेंस की नॉलेज भी चाहिए, आपको मार्केटिंग की नॉलेज भी चाहिए, आपको ह्यूमन रिसोर्स यानी कि लेबर से कैसे डील की जाती है इसकी नॉलेज भी चाहिए। तो पॉइंट इज दैट ये नॉलेज आपको थ्योरी से मिलती है। कहां से मिलती है बच्चे? थ्योरी से। तो मैनेजमेंट कहता है, मैनेजमेंट का जो फीचर, मैनेजमेंट को अगर मैं इस पॉइंट पे रखता हूं थ्योरेटिकल नॉलेज पे, तो मैच हो जाता है, एग्जैक्टली मैच होता है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर भी नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए बच्चे? मैनेजमेंट संभालने के लिए भी आपको क्या चाहिए? नॉलेज। नॉलेज मार्केटिंग की भी होनी चाहिए, फाइनेंस की भी होनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज की भी होनी चाहिए, इवन प्रोडक्शन, सेल्स, सब चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। और वो नॉलेज कहां से आती है? वो नॉलेज भी बुक्स और मॉड्यूल्स में से मिलती है। कहां से मिलती है? इट रिक्वायर सच नॉलेज फ्रॉम बुक्स एंड मॉड्यूल्स। जैसे यहां पे लिखा था, ये आपको नॉलेज कहां से मिलती है? फ्रॉम बुक्स और नॉलेज फ्रॉम बुक्स और मॉड्यूल्स। मतलब चाहे आप बात साइंस की करो, चाहे आप बात मैनेजमेंट की करो, नॉलेज दोनों में चाहिए। इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसमें भी सारी फील्ड नॉलेज होनी चाहिए। ये नॉलेज बुक्स और मॉड्यूल से मिलती है, ये नॉलेज भी कहां से मिलती है? बुक्स और मॉड्यूल से। इसका मतलब इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और इसको हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मार्केटिंग भी पता होना चाहिए, फाइनेंस भी नॉलेज में चाहिए, एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, लेबर से कैसे डील होती है वो भी पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट एग्जैक्टली मैच। इसका मतलब अगर मैं बात करता हूं थ्योरेटिकल नॉलेज की, किसकी बच्चे? थ्योरेटिकल नॉलेज की, तो ये पॉइंट मैच हो जाता है। ये पॉइंट क्या हो जाता है? मैच। तो मैं यहां टिक कर रहा हूं और मैं यहां भी टिक कर रहा हूं। इसका मतलब ये पॉइंट टोटल मैच है, ये पॉइंट बिल्कुल मैच है। नॉलेज यहां भी चाहिए साइंस में और नॉलेज मैनेजमेंट में भी चाहिए। तो ये पॉइंट आप एक बार बच्चे नोट कर लो। नाउ बच्चे ये है दूसरा फीचर साइंस का। फिर मैनेजमेंट को इसके ऊपर रख के देखेंगे। आप नोट अभी बाद में कीजिएगा, पहले आप समझना है। कहते हैं साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट चलते हैं। क्या चलते हैं बच्चे? एक्सपेरिमेंट। जब हम किसी साइंटिफिक प्रिंसिपल को बनाते हैं यानी कि उसे डेवलप करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन। देखो साइंटिफिक प्रिंसिपल कैसे बनता है? साइंटिफिक प्रिंसिपल बनता है, पहले हम उसे क्या करते हैं? एक एक्सपेरिमेंट में लेकर आते हैं। किसमें लेके आते हैं? एक्सपेरिमेंट में। थ्योरी याद हो गई, साइंस की थ्योरी पढ़ ली। अब उस थ्योरी को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जर्व, माइंड यूज करते हैं।
फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, बार बार टेस्ट करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? टेस्ट। अगर टेस्ट सफलतापूर्वक हो जाए, यानी कि सक्सेस मिल जाए, जैसे आजकल कोरोना का इंजेक्शन के लिए टेस्ट चल रहे हैं, अलग अलग देशों में लैब में लोग क्या कर रहे हैं? टेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि शायद कुछ फटाफट सॉल्यूशन निकल जाए। तो पॉइंट इज दैट जिस दिन सॉल्यूशन निकल गया उस दिन वो प्रिंसिपल तैयार हो जाएगा और फिर जन्मों जन्मांतर तक हमें टेंशन फ्री, यानी कि हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो साइंस जो है वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड, किस पे बेस्ड है? एक्सपेरिमेंट पे। क्या होता है, जो थ्योरी हमने पढ़ी होती है साइंस में, साइंस की बात कर रहा हूं मैं, मैनेजमेंट अभी बात ही नहीं कर रहा। जो थ्योरी हमने साइंस में पढ़ी, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, अपने दिमाग में बिठाते हैं और फिर उसको एक्सपेरिमेंट में लेकर आते हैं। किस में लेकर आते हैं? एक्सपेरिमेंट में। लगातार बार बार हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम बार बार क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट। जिस दिन एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, वो प्रिंसिपल प्रॉपर तैयार हो जाता है। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स फर्स्ट डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, उसको चीज को ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? एक्सपेरिमेंट। अब होता क्या है, चीजों को जब हम ऑब्जर्व करते हैं फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट में अगर हमें सक्सेस मिल जाए, क्या मिल जाए बच्चे? सक्सेस, तो फिर तो हमारी सारी टेंशनें दूर हो जाती हैं, हमारी सारी दिक्कत, हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं बच्चे? एक्सपेरिमेंट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। ये वर्ड बड़ा प्यारा है, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। मतलब चीजों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद उसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है। उसे प्रैक्टिकली क्या किया जाता है? अप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है? अप्लाई। और उसका आउटकम देखते हैं। क्या देखते हैं? आउटकम, कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है उससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं या नेगेटिव रिजल्ट मिले हैं। तो पॉइंट इज दैट कि साइंस के अंदर हम जो थ्योरी पढ़ते हैं उस थ्योरी को ऑब्जर्व करके अपने माइंड में बिठाकर एक्सपेरिमेंट किया करते हैं। क्या किया करते हैं? एक्सपेरिमेंट। क्या किया करते हैं? एक्सपेरिमेंट। अब आ जाओ मैनेजमेंट के अंदर। तो साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंट। साइंस इज बेस्ड ऑन, यानी कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो बेस्ड किस पे है? एक्सपेरिमेंट पे। किस पे बेस्ड है बच्चे? एक्सपेरिमेंट। अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया तो प्रिंसिपल तैयार, और अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो फिर नया एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट तब तक चलते रहते हैं जब तक रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ जाता, फेवर में नहीं आ जाता। तो कहा जाता है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। किस पे बेस्ड है बच्चे? एक्सपेरिमेंट पे। मतलब जो थ्योरी हमने पढ़ी उसे ऑब्जर्व करके हम बार बार उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं जब तक हमें रिजल्ट क्या ना मिल जाए? पॉजिटिव, यानी कि फेवर में ना मिल जाए। मैनेजमेंट भी एक्सपेरिमेंट के साथ अगर कंपेयर करें, बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के अंदर भी आप देखो, जब आप मैनेजर बनते हो या जब आप मैनेजर की बात करते हो तो उसको डिफरेंट सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। बड़ा प्यारा पॉइंट है, ध्यान से सुनना। अब होता क्या है कि मैनेजर क्या करता है, उसकी जो डीलिंग होती है ना वो ह्यूमन बीइंग्स के साथ है। डायरेक्ट डील विद द इंडिविजुअल्स, मतलब एम्प्लॉइज के साथ, वर्कर्स के साथ, अपने टीममेट्स के साथ। तो कहा जाता है कि जो मैनेजर है उसकी डीलिंग होती है डायरेक्टली इंडिविजुअल्स, मतलब ह्यूमन बीइंग्स के साथ। तो एक्सपेरिमेंट करना जायज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट से, अगर मैं एक्सपेरिमेंट करता भी हूं तो मुझे नहीं पता कि सामने वाला इसको पॉजिटिव वे में लेता है या नेगेटिव वे में। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। हमें एक ऑर्डर मिला, एक हफ्ते में 2000 यूनिट बनाने थे। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, मैं मैनेजर था।
मैं प्रोडक्शन मैनेजर था। बात कर रहे हो ना एक्सपेरिमेंट की, तो देखो क्या होता है, मैनेजर के लिए कितना डिफिकल्ट है ये पॉइंट। तो मुझे एक ऑर्डर मिला कि 2000 यूनिट बनाकर भेजने हैं एक हफ्ते में। तो मैंने अपने वर्कर्स को कहा, मैंने बड़ा माइंड यूज किया तो मैंने सोचा कि यार वर्कर ज्यादा रखने की बजाय मैं वर्कर को कहता हूं ओवर टाइम कर लेते हैं, एक हफ्ते की तो बात है। तो मैंने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि मैंने वर्कर को सिर्फ इतना बोल दिया कि आज से लेकर एक हफ्ते तक हम ओवर टाइम करेंगे। अब मानो मेरे पास 50 वर्कर थे, जिसमें से 40 एग्री हो गए, लेकिन जो 10 वर्कर थे उन्होंने इस बात को बुरा मनाया और जॉब छोड़ गए। तो भाई साहब मेरा तो हो गया नुकसान, मतलब जो काम होना था वो भी हाथ से चला गया। ये होता है मैनेजमेंट में एक्सपेरिमेंट करने का हाल। मैनेजमेंट के अंदर जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना बच्चे, वो होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के साथ। किसके साथ बच्चे? ह्यूमन बीइंग्स। क्योंकि मैनेजमेंट जो है पहले क्या करता है, सिचुएशन देखता है, फिर उसे ऑब्जर्व करता है। बस उसे क्या करता है? ऑब्जर्व। सिचुएशन क्या थी? एक हफ्ते में 2000 यूनिट बनाने हैं। दो रास्ते थे, या तो लेबर और भर्ती कर लो, या फिर जो हैं, जो पहले से हैं, उनको ओवर टाइम पे लगा दो। उनको किस पे लगा दो? ओवर टाइम पे। तो सिचुएशन को मैंने ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद दो ऑल्टरनेटिव थे मेरे पास, या तो वर्कर नए भर्ती कर लूं या फिर पुराने वालों को ओवर टाइम पे लगा दूं। मैंने सोचा कि पुराने वालों को किस पे लगा देते हैं? ओवर टाइम पे। मैंने सिर्फ बोलने की देर थी, मैं भूल गया कि मेरी जो डीलिंग है वो किसके साथ है? ह्यूमन बीइंग्स के साथ। किसके साथ बच्चे? ह्यूमन बीइंग्स के साथ। तो मुझे बड़ा आसान लग रहा था, बीइंग अ मैनेजर मुझे बहुत आसान लग रहा था कि चलो मैंने रास्ता निकाल लिया है, वर्कर मेरा साथ देंगे और हमारा ये जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। बट मैं ये भूल गया कि डीलिंग ह्यूमन बीइंग्स के साथ है। किसके साथ है? ह्यूमन बीइंग्स, जिसका आप कभी भी माइंड नहीं पढ़ सकते। तो आउटकम जो है वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वो क्या नहीं कर सकते? प्रिडिक्ट। इसके अंदर देखो साइंस में क्या होता है, जो चीज हमने पढ़ी, ऑब्जर्व करी, उसको अप्लाई किया, तो हमें पता होता है कि ये निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट करता हूं तो मुझे सक्सेस की कोई गारंटी, हालांकि इसमें भी है, तो इसमें पॉइंट तो हमेशा इसका डील किससे होना है? ह्यूमन बीइंग्स के साथ। किसके साथ बच्चे? ह्यूमन बीइंग्स। तो हो सकता है कभी कभी सारे के सारे वर्कर एग्री हो जाए, हो सकता है कभी कोई भी एग्री ना हो ओवर टाइम के लिए, हो सकता है 40 एग्री हो जाए, 10 जॉब छोड़ के, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट के अंदर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आउटकम। लेकिन साइंस के अंदर अगर एक बार प्रिंसिपल डेवलप्ड हो गया तो आउटकम हमेशा सेम आते हैं। अगर मैं कोई मेडिसिन निकाल रहा हूं और वो मेडिसिन जो है वो निकल जाती है, एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाता है, तो जब भी मैं वो फॉर्मूला लगाऊंगा मुझे वही चीज हमेशा मिलेगी जो मैंने बनाई है। इसका मतलब ये हो गया कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंट सक्सेस होने के बाद क्या हो जाती हैं? फाइनलाइज्ड हो जाती हैं। जब भी अप्लाई करोगे आपको सेम आउटकम मिलेगा, जब भी अप्लाई करोगे आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो पॉइंट इज दैट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आपको सेम आउटकम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर अगर एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको आउटकम सेम नहीं मिलेंगे, आउटकम सेम नहीं मिलेंगे। कैसे? मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया। ओवर टाइम जब आपने बोला तो इस वक्त 40 लोग एग्री थे, 10 छोड़ गए। हो सकता है अगला सिचुएशन आ जाए, अगली सिचुएशन में फिर आप ओवर टाइम बोलते हो सकता है सारे एग्री हो जाए। इसका मतलब मैनेजमेंट की जो डील है वो ह्यूमन बीइंग्स के साथ है। किसके साथ है बच्चे? ह्यूमन बीइंग्स के साथ। इसीलिए आउटकम जो है
वो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें ह्यूमन बीइंग का माइंड पढ़ना नहीं आता। लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आपको सेम आउटकम प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? सेम आउटकम, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं। किस पे बेस्ड है? एक्सपेरिमेंट के ऊपर। और इसमें एक्सपेरिमेंट करना गलत साबित हो जाता है। तो मैनेजमेंट में एक्सपेरिमेंट नहीं चलते, मैनेजमेंट में एक्सपेरिमेंट नहीं चलेंगे। बट साइंस पूरा का पूरा बेस्ड ही किस पे है? एक्सपेरिमेंट पे। तो सर आप मुझे बताओ, क्या ये पॉइंट मैच होता है? तो ये पॉइंट नॉट मैच, ये पॉइंट मैच नहीं हुआ। इसमें एक्सपेरिमेंट चलेंगे बट इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं चलेंगे। इसके अंदर एक्सपेरिमेंट अगर फाइनल हो जाए तो हर बार सेम आउटकम आएगा। इसमें अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो डील किससे हो रही है? ह्यूमन बीइंग के साथ, तो आपको सेम आउटकम नहीं मिलेगा, आप एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो एक्सपेरिमेंट साइंस में चल जाएंगे बट मैनेजमेंट में काम नहीं आते। तो ये पॉइंट आपका मैच नहीं हो पाता। तो आप इसको भी नोट डाउन कीजिए। कहते हैं सर तीसरा फीचर, अभी तक आपने पहला फीचर पढ़ा था कि साइंस के अंदर पहले थ्योरी पढ़नी पड़ती। क्या पढ़नी पड़ती है? थ्योरी। फिर जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हम बनाते हैं वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद बनते हैं। एक्सपेरिमेंट अगर फेवर में आता है तो फिर वो प्रिंसिपल डेवलप्ड हो जाता है। अब जब भी उस प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे, जब भी उस प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे, आपको आउटकम हमेशा वही मिलेगा, सेम मिलेगा। नाउ बच्चे, 2 पॉइंट मैनेजमेंट के पढ़े। मैनेजमेंट में भी आपको थ्योरी चाहिए, वेरियस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स की। बट मैनेजमेंट के अंदर अगर आप एक्सपेरिमेंट की बात करते हो तो मैनेजमेंट डील करती है ह्यूमन बीइंग्स के साथ। किसके साथ बच्चे? ह्यूमन बीइंग्स, वर्कर्स, इंडिविजुअल्स, टीममेट्स, जो मर्जी वर्ड यूज कर लो। क्या आप इनका माइंड पढ़ सकते हो? नहीं। तो क्या आप आउटकम सेम मानोगे हर बार? क्या आप हर बार ओवर टाइम के लिए बोलोगे तो क्या हर बार वर्कर मान जाएंगे? आज मान गए, हो सकता है कल पलट जाएं, हो सकता है कल अपनी शर्तें रख दें। तो आउटकम कभी भी सेम नहीं आता। इसलिए मैनेजमेंट के अंदर अगर आप एक्सपेरिमेंट करना भी चाहते हो तो ये मान लेना आउटकम आपको सेम नहीं मिलेगा। आज जो एक्सपेरिमेंट आपको सक्सेस हासिल करके दे रहा है, मैनेजमेंट की बात हो रही है, अगर आपने मैनेजमेंट में एक्सपेरिमेंट किया, मैं तो मैं मना करूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया, आज आपका रिजल्ट फेवर में आ गया, तो ये मत सोच लेना कि कल भी यही आउटकम मिलेगा। आउटकम बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर जो डील होती है ना, वो ह्यूमन बीइंग्स के साथ होती है। किसके साथ होती है? ह्यूमन बीइंग्स के साथ। कोई फॉर्मूला नहीं बन जाता, मैनेजमेंट की डीलिंग ह्यूमन बीइंग्स के साथ होती है। तो आउटकम हर बार सेम नहीं रहते। अब आ जाओ तीसरा पॉइंट, साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, जब वो पता है सेम रिजल्ट देते हैं, जब आपको पता है आउटकम हर बार सेम आएगा, हर बार सेम टू सेम रिजल्ट आएगा, तो फिर यूनिवर्सल वैलिडिटी हो गई ना। इसका मतलब पूरे संसार में, विश्व में कहीं भी उसे अप्लाई करो, आपको तब भी रिजल्ट क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे। अब न्यूटन्स लॉ ये बना हुआ है, बाहर एमर्ज हुआ, बाहर भी वही है, इंडिया में भी वही पढ़ाया जाता है, दूसरे देशों में भी वही पढ़ाया जाता है। अब अगर कोरोना का कोई हम इंजेक्शन निकाल लेते हैं तो फिर जो हम इंडिया में निकालें या बाहर का कोई देश निकाले, फॉर्मूला अगर एक बार पता लग गया और अगर उसका इंजेक्शन तैयार हो गया,
उसकी मेडिसिन रेडी हो गई, तो जिस मर्जी देश को फॉर्मूला दे दो, रिजल्ट हमेशा क्या आएंगे, सेम आएंगे, सक्सेस ही मिलेगी। इसका मतलब जो साइंटिफिक प्रिंसिपल होते हैं, जो क्या होते हैं बच्चे, साइंटिफिक प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल। कौन से, साइंटिफिक। कौन से, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं। मतलब उसे पूरे संसार में, विश्व में कहीं भी अप्लाई कर लो, कहीं भी अप्लाई, वो सेम रिजल्ट देंगे। वो क्या देंगे बच्चे, सेम आउटकम प्रोवाइड करेंगे। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो यूनिवर्सल क्या है, एप्लीकेबल। उन्हें आप जैसे आपने बनाया था आप वैसे ही यूज करो, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, सेम रिजल्ट, सेम आउटकम, हल्का सा भी फर्क नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है और फॉर्मूले पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, फॉर्मूलास पे। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल हो गए यूनिवर्सल एप्लीकेबल। क्या हो गए बच्चे, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। बट अब आ जाओ इधर मैनेजमेंट में। क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आप यूनिवर्सल मानते हो? अरे छोड़ो, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एक कंपनी से दूसरी कंपनी में मैच नहीं होते। मान लो मेरी कंपनी के वर्कर जो है बड़े सिंपल सोबर हैं और मेरी बात मानते हैं, तो मैंने, मान लो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। बीइंग अ मैनेजर, मैं ABC कंपनी में मैनेजर था। मैंने वहां पे वर्कर से काम निकलवाने के लिए क्या किया, ओवर टाइम अलाउंस कर दिया और उन्हें ओवर टाइम अलाउंसेस देने शुरू कर दिए। वर्कर, मैं कह रहा हूं, जबरदस्त तरीके से काम करने लगे, ओवर टाइम किया, पैसे लिए और बड़ी राजी खुशी काम हुआ। किन्हीं कारणों से मैं ABC कंपनी से हटकर XYZ में आ गया। अब XYZ में मैंने यही वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, लेकिन इतने साले बदतमीज वर्कर थे, उन्होंने मेरी बात तक नहीं मानी। वो कहते भाई ओवर टाइम नहीं करेंगे, जो काम होगा वो 8 घंटे की शिफ्ट में होगा, सीधी सी बात। तो यार मेरे को एक बात बताओ, जो चीज मैंने वहां सोची ABC एंड कंपनी में, उसे मैंने XYZ कंपनी में अप्लाई किया तो मैं फ्लॉप हो गया। तो मेरा ये जो मैनेजमेंट करने का तरीका था वो फ्लॉप हो गया। तो पॉइंट इज दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल हर बार आप सेम टू सेम अप्लाई नहीं कर सकते। इंडिया में जो वर्क एनवायरनमेंट है, अमेरिका में वर्क एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है सर, कनाडा में वर्क एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, लंदन में वर्क एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में वर्क एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है। मैं बड़ी दूर क्यों जा रहा हूं, दिल्ली में और यूपी में वर्क एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है। तो पॉइंट इज दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूनिवर्सल नहीं होते, ये हर बार चेंज, यानी कि इन्हें मॉडिफाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई। मॉडिफाई मतलब चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो सिचुएशन पहले समझनी पड़ती है, फिर देखना पड़ता है कि हमारी टीम किस सिचुएशन में किस ऑल्टरनेटिव से काबू आएगी, फिर हम वही चीज अप्लाई करते हैं। हम एक जगह को देखकर दूसरी जगह पे सेम मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते। कंपनी टू कंपनी कह लो, स्टेट टू स्टेट कह लो, ठीक है जी। मतलब जनरली अगर मैं बात करूं, सिटी टू सिटी कह लो, फर्क रहता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट यूनिवर्सल, नॉट यूनिवर्सल। ये देश प्रदेश में एज इट इज अप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि ये सेम नहीं रहते। इसका मतलब इनको मॉडिफाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो जैसी सिचुएशन होगी वैसा प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा। आप एक जैसी सोच हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये प्रिंसिपल, ये वाला फीचर भी क्या कहते हो, मैच नहीं हुआ। इसका मतलब साइंटिफिक प्रिंसिपल यूनिवर्सल है बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट यूनिवर्सल। तो ये पॉइंट भी मैच नहीं होता। ये अगर यूनिवर्सल है साइंस वाले, तो मैनेजमेंट वाले जो प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं है। तो आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही फीचर, सिर्फ और सिर्फ पहला फीचर मैच होता है, उसके बाद कोई भी फीचर मैच नहीं होता। तो हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ करें, मैनेजमेंट इज अ साइंस बट नॉट एन
exact science but not an exact science. तो conclusion, management is a science but not an exact science. क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पहला फीचर थ्योरेटिकल नॉलेज वाला मैच हुआ है, उसके अलावा बाकी दो प्रिंसिपल्स मैच नहीं हुए. तो क्या बोलते हैं, साइंस मैनेजमेंट साइंस लगती है लेकिन एग्जैक्ट साइंस नहीं है. तो एक बार जरा मेरे साथ रिवाइज करें, पहले इसको नोट डाउन कीजिएगा. नौ बच्चे, एक पल के लिए आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एक बड़ा बड़ा फीचर. ये आपके सामने लिखा रहेगा. पहला पॉइंट था थ्योरेटिकल नॉलेज. तो साइंस में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, प्रॉपर कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए. मैनेजमेंट के अंदर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, आपको सारे फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो. फिर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट. साइंस के अंदर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं. एक्सपेरिमेंट अगर सही प्रूव हो जाए तो फिर हम एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं और जब भी वो फॉर्मूला लगाएंगे आपको हमेशा सेम आउटकम मिलेंगे. मैनेजमेंट के अंदर अगर आप एक्सपेरिमेंट करने की बात करते हो, वैसे मैं मना करूंगा, मैनेजमेंट के अंदर एक्सपेरिमेंट नहीं चलते, बट फिर भी अगर आप एक्सपेरिमेंट करने की सोच लेते हो तो मैनेजमेंट की जो डीलिंग होती है वो ह्यूमन बींग्स के साथ होती है. इसलिए आप आउटकम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. आप सोचोगे कुछ और निकलेगा कुछ और, ऐसा चलता है मैनेजमेंट में. तो मैनेजमेंट के अंदर सिचुएशन को देख के प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहिए. एक्सपेरिमेंट नाम की वहां पे कोई चीज नहीं होनी चाहिए मैनेजमेंट के अंदर. साइंस के अंदर यूनिवर्सल वैलिडिटी है, मतलब यूनिवर्सली एप्लीकेबल. क्यों? क्योंकि जब रिजल्ट हर बार फॉर्मूले से सेम आना है तो देश प्रदेश कहीं भी इसे यूज कर लो आपको सेम आउटकम मिलेंगे. इसलिए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं. बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल के अंदर आउटकम पे भरोसा ही नहीं होता, हमें विश्वास नहीं होता कि क्या रिजल्ट निकलेगा. तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल नहीं है. उन्हें सिचुएशन टू सिचुएशन क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई, मतलब चेंज करना पड़ता है. तो जैसी सिचुएशन वैसा मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ता है. तो साइंटिफिक प्रिंसिपल यूनिवर्सल है बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूनिवर्सल नहीं है. तो कंक्लूजन क्या दिया, सिर्फ पहला पॉइंट मैच हो रहा है लेकिन बाकी दो पॉइंट मैच नहीं हो रहे. तो इसलिए मैनेजमेंट साइंस कह सकते हो सिर्फ पहले पॉइंट से, बट एग्जैक्टली साइंस नहीं है. मैनेजमेंट ना ही फुल फ्लेज प्रोफेशन बना, मैनेजमेंट ना ही एग्जैक्टली साइंस बना. नेक्स्ट क्लास में अब एक और चेक करेंगे मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं. तो मेरे बच्चे इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज सुनिएगा, समझिएगा, देन उसके बाद साथ साथ नोट डाउन जरूर कीजिएगा. मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय.